हमार जंक्शन देख रहे हैं। अभी हम सीतामढ़ी से 1100 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में अल्फा 2 में बैठे अल्फा 2 केवी कॉम्प्लेक्स में सीतामढ़ी के एक लाल जो यहाँ अपनी मातृ शब्दों और लोगों को अपने खान पान को बनाए रखना और लोगों को सेवा देना इनका मुख्य कार्य है। इनका शॉप का नाम है मिथिला फूड टूर, जिसके ऑनर है गौरव जी। इनसे हम बातें करेंगे कि ये अपनी पढ़ाई लिखाई और इस क्षेत्र में क्या अपॉर्चुनिटी था, लोगों को सेवा देने का क्या भाव था, और सीतामढ़ी में क्या इनको ऐसा कोई माहौल नहीं मिल पाया जिस कारण से 1100 किलोमीटर दूर ये अपना व्यवसाय यहाँ कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। पहले अपनी परिचय कम शब्दों में। सबसे पहले तो आप दोनों भाइयों को बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पास आए और आपके इस चैनल पे आने का मौका मिला, आपको बहुत धन्यवाद। मैं गौरव झा, घर सीतामढ़ी, जननी माता सीता की जन्मभूमि से आता हूँ। पढ़ाई मैंने ग्रेजुएशन की है बिहार यूनिवर्सिटी से। उसके बाद व्यापारिक क्षेत्र में मेरा आगमन हुआ, जो कि यूँ कह सकते हैं आप कि 12वीं के बाद मैंने अपना व्यावसायिक करियर स्टार्ट किया था। तो कुल इस तरह से है कि व्यापारिक करियर मेरा 5 सालों से ऊपर का रह चुका है। लास्ट ईयर जब मैं ग्रेटर नोएडा आया था तो व्यावसायिक संबंध में आया था, क्योंकि व्यापार करना था, घर से बाहर निकल के करना था। तो उस संदर्भ में मैं आया, छोटे भाई से मुलाकात हुई, इन्होंने बताया कि यहाँ ग्रोथ है, बिजनेस अच्छा है। तो हमने साथ में मिलकर सोचा कि पहले मार्केट विजिट करते हैं। हमने मार्केट को विजिट किया तो जो जानकारी मिली उसके हिसाब से हमारे यहाँ के सबसे ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, तो अब पहले भी व्यवसायिक क्षेत्र में 4 साल बिताकर 5वें साल यहाँ आए, तो 4 साल में आपको बिजनेस का जो बिहार में बिजनेस किए थे तो वहाँ का अनुभव और यहाँ का 1 साल का अनुभव, दोनों में क्या मतलब कमी रही और क्या वहाँ फायदे नुकसान रहे? जो बिजनेस मैंने बिहार में किया था वो 2018 में स्टार्ट किया था, और वो बेसिकली एक ग्रोसरीज और मेडिसिन का सुपर मार्केट था। तो वो लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सी बिजनेस क्रैश डाउन हो गई थी, मेरा भी बिजनेस उसमें से एक था। तो वो क्रैश डाउन हो गया। फिर एक ब्रेक लेने के बाद मैंने वापस सोचा कि अब किस इंडस्ट्री में जाया जाए। तो जैसा सारे जानते हैं कि फूड और कपड़े का मतलब कभी भी कुछ भी होता है, हाँ जी, ये इंडस्ट्री हमेशा ऊपर ही रहती है। तो मैंने सोचा इस इंडस्ट्री की ओर कदम बढ़ाएंगे, और उसके लिए तो क्राउड चाहिए। और हमारे होम टाउन के अंदर आज भी लोग मतलब बाहर खाना उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं ना। तो इस चीज़ को देखते हुए मेरे हिसाब से जो क्राउडेड जगह था और जहाँ मुझे अपने यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा दिखे तो वो ग्रेटर नोएडा था। तो मैं मैथिली और मिथिला का एक पहचान होता है जी, मछली और मखान जी, है ना। तो यहाँ मैं आया तो आपका देखा कि मछली का बहुत बड़ा मतलब मछली आप कैसे ढंग से यहाँ के लोगों को खिला रहे हैं, प्रचलित आप लोगों? जी बिल्कुल। वो दरअसल है क्या कि मिथिलांचल के अंदर ना सरसों में मछली बनाई जाती है, और यहाँ आकर पता चला कि लोग तो मिथिला के हैं लेकिन उनको टमाटर की ग्रेवी की मिल रही है ना। वो एक स्पेशल रेसिपी है हमारा जो स्पाइसी काफ़ी होता है, काफ़ी मसालेदार होता है, लोग काफ़ी चाव से खाते हैं। तो मैंने देखा कि वो एक मिसिंग पार्ट है, बस उसी कड़ी को जोड़ दी मैंने और आपके सामने रिजल्ट है। इसके बाद जो आप यहाँ रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो यहाँ के जो युवाओं रह रहे हैं अपने क्षेत्रों के या जो भी ग्रेटर नोएडा में रह रहे हैं तो उनके लिए आप ये शॉप में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या उसमें उपलब्ध आप उनको कराते हैं, देते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो प्राइसिंग हमने सेट करी है वो काफ़ी मतलब एक मध्यम है हमारी प्राइसिंग, ना कुछ एक्सपेंसिव है हमारा ना चीप है। हम बेस्ट प्रोडक्ट के साथ बेस्ट प्राइस पे मार्केट में। और दूसरी चीज़ ऑफ़र की बात करें तो वो तो हर हफ्ते ऑफ़र, अभी भी कुछ ऑफर चल जी रहा है? बिल्कुल, अभी भी ऑफर चल रहा है। अभी हम मिनिमम थाली 60 की भी डिलीवर कर रहे हैं, तो आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, 3,3500 देने की जरूरत नहीं छठ में कुछ ऑफर आया? हाँ जी बिल्कुल, उसका ऑफर आने वाला है अभी। और उसमें अनेकों प्रकार के ऑफर हैं, सिक्के हैं चांदी के, और भी दिवाली और छठ से रिलेटेड जो उस टाइम पे आप यूजफुल आपकी चीज़ें हैं वो है गिफ्ट के तौर पर, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ऑनर का कहना है कि यहाँ भी दिवाली छठ पे ऑफर चल रहा है। हर भोजन थाली खाने पे आपको एक लकी ड्रॉ का कूपन मिलेगा और कूपन को इनके यहाँ जमा कर देना है। इसका विड्रॉ 12 के दिन होगा, छठ के अगले सुबह, जो कि ये
फिर सभी लोगों के लिए सार्वजनिक किया जाएगा कि किन लोगों को क्या गिफ्ट मिला है, और फिर यहाँ वितरण भी किया जाएगा। और इसके साथ ही हमारे अगले भाई शिवम सिंह जी हैं, वो आपसे कुछ सवाल है उनका। मेरा नाम शिवम कुमार सिंह हुआ। नमस्कार। मेरा कहना ये हुआ कि हमारा आजकल के हमारे बिहार में बहुत बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर है। तो इस संदर्भ में जैसे कहा जाता है कि बहुतों के पास बिजनेस करने के लिए भी, व्यवसाय करने के लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है, बहुत लोगों के पास नहीं होती है। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे बिहार से रिलेटेड बेरोजगारी को लेकर? जी, बिहार में बेरोजगारी की चर्चा अगर करें तो वो चरम सीमा पे है, जैसे आपने कहा, ठीक है। और इसके लिए अगर हम आप जैसे लोग छोटे छोटे यूनिट्स में भी अगर स्टार्टअप्स लेकर आते हैं, बहुत बड़े स्टार्टअप की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे स्टार्टअप्स लेकर आते हैं और 2-1 एम्प्लॉयमेंट भी हम जनरेट कर लेते हैं, तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं। और दूसरी चीज़ कि आज बिजनेस का वो एक लेवल हो चुका है कि आप किसी भी बिजनेस को अगर आप चाहो तो स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक जिस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 10 लाख की ज़रूरत है, आप सेम बिजनेस अगर चाहते हो स्टार्ट करना, तो हम आप मिलकर उसको 50,000 से लाख रुपए में भी कर सकते हैं। उसको एक लाइट एसेट मॉडल कहा जाता है। हमारे भारत के बहुत बड़े गाइड हैं, बिजनेस मेंटर कोच है विवेक बिंद्रा, उन्होंने बताया लाइट एसेट मॉडल में हम कर सकते हैं। तो सरकार आपकी नज़र से सरकार कुछ कर रही है या बेरोजगारी मिटाने को लेकर के कुछ अपने सरकार की तरफ से कुछ मुहिम ऐसी तो चलाई गई है जिनके फलस्वरूप हमें फंडिंग तो मिल जाता है, बट ऑन टाइम नहीं मिल पाता है। जो मतलब जिस वक्त पे आपको ज़रूरत होती है उस वक्त पे नहीं मिल पाता। प्रोसीजर काफ़ी लंबा है। अगर इसको पर्सन टू पर्सन कनेक्ट कर दिया जाए डायरेक्टली तो वो बहुत बेहतरीन हो सकता है, लोग और भी ज़्यादा करते हैं। और बिहार में आप शिक्षा के संदर्भ में क्या करना चाहेंगे? बिहार शिक्षा, उसके 2 पार्ट हैं। अगर आप प्राइवेट स्कूल्स की बात करें तो उनका अलग है, अगर गवर्नमेंट की बात करें तो फिर मतलब जैसे कि हमारे दिल्ली में देखा जाता है कि आजकल के बहुत सारे बच्चे हैं तो सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। हमारे यहाँ इस तरह का बात नहीं है अभी बिहार में। जैसे कि हम देख रहे हैं, हम भी बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से। हम देखते हैं जैसे कि यहाँ का हमारे यहाँ का जो अच्छे मतलब जो मिडिल क्लास फैमिली के स्टूडेंट प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते हैं, लेकिन दिल्ली के रहने वाले मिडिल क्लास फैमिली के स्टूडेंट सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं। जी बिल्कुल। तो जहाँ तक लगता है कि यहाँ से वहाँ बहुत आकाश पाताल के अंतर है, ऐसा क्यों है? जी देखिए, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं वो लगभग सेम है जो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में दी जा रही हैं या बिहार। मुद्दा है कि जब हम हायरिंग पे आते हैं, हम टीचर्स स्टाफ की हायरिंग पे आते हैं, तो हम उनके क्षमता को नहीं समझ पाते कि वो एक्चुअली में उस लायक हैं कि नहीं कि हमारे भारत के भविष्य को या बिहार के भविष्य को पढ़ा सके। आप अगर बिहार के स्कूलों में देखेंगे, सरकारी स्कूलों में देखेंगे, तो आप पाएंगे कि औसत से भी नीचे बच्चे अटेंडेंस लगता है उनका, बच्चे आते ही नहीं है। क्यों? उनका कहना पढ़ाई नहीं होती, सर पढ़ाते ही नहीं है, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है और इसके ऊपर काम होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है ना। क्योंकि माध्यमिक विद्यालयों में अगर पढ़ाई नहीं होगी तो बच्चे हाई स्कूल तक पहुँचेंगे कैसे, है ना। आपने जो ये सोचा है कि ये हमारे लिए एक रेस्टोरेंट खोला जाए, मिथिला फूड एंड डोर, तो आपने क्या सोच करके खोला है? ऐसा कुछ नया, लेकिन दिख तो रहा है यहाँ बहुत कुछ है यूनिक टाइप का रेस्टोरेंट है। जैसे कि यहाँ दीपावली वगैरह में छूट मिलती है और जैसे कि लकी ड्रॉ वगैरह दिए जाते हैं, तो इस सब अंदर में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी शिवम जी, जैसे आपको पता है, मैं जब फर्स्ट टाइम आया था हमारी मुलाकात हुई थी, हमने डिस्कस किया, फिर आपने कहा कि पहले मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। तो बीइंग अ बिजनेसमैन सारे वही करते हैं, मैंने भी मार्केट को एक्सप्लोर किया। तो जो एक मिसिंग पार्ट होता है ना, जो आप फ्लेवर ढूंढ रहे हो, तो घर से बाहर निकले हो आप और आपको वो चाहिए क्योंकि आपको खाना रोजाना बाहर ही खाना है, तो 1-2 दिन वाली बात हो तो आदमी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। लेकिन डेली अगर आपको खाना है तो आपको तो फ्लेवर चाहिए, है ना। अदरवाइज आप पढ़ाई करने आए हो, आपके हेल्थ पे इफेक्ट आएगा, फिर आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो ये एक बहुत बड़ा मिसिंग पार्ट था जिसको मैंने कनेक्ट किया और शायद रिजल्ट आप लोगों के चलिए अंत हिसाब से सही है। अंत में आपके यहाँ के युवाओं को और जो युवा जो बिजनेस व्यापार क्षेत्र में आने चाह रहे हैं उनको आप जी। क्या संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, व्यापार में आने के लिए जो भी युवा तत्पर हैं या जो चाहते हैं कि मैं व्यापार की ओर आऊँ, तो मेरा उनसे सीधा सीधा एक मतलब सलाह नहीं रहेगा, ये मेरी पर्सनल राय है, मैं खुद के हर बिजनेस में यूज़ करता हूँ कि स्टार्ट हमेशा आप छोटा करें, चाहे जितना छोटा हो सके, और काम जो है उसको उस काम के स्तर पे उतर के करें, क्योंकि आपके व्यापार में कोई भी काम है वो छोटा बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। आपका व्यापार है तो हर एक काम करें और अपना पूरा एफर्ट दें और
इस तरह आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा छोटा स्टार्ट करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे